हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेवेंथ क्लास है, सेवेंथ क्लास साइंस का जो आपका 16th वाला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर हम लोग इस एक्सरसाइज में बात करें तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द नेचुरल रिसोर्सेज विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। ओके, जैसे अगर आपको कहा जाए कि मिनरल्स रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ओके, जैसे मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, फ्यूल्स हो गया। ओके, उसके अंदर कॉपर, गोल्ड, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें आती है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में कहा जाए तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में सबसे पहला तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, टिम्बर होता है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, फ्रूट होते हैं, नट्स होते हैं। ओके, और अदर भी ऐसे जो बहुत सारे जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ओशन रिसोर्सेज, तो ये सबसे बड़ा रिसोर्स है। ओके, अगर आप इस ओशन रिसोर्सेज की बात करो तो इसका जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग कहें तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस यहीं से मिलता है। ओके, अगर हम लोग कहें तो जो सबसे ज्यादा सी फूड है वो आपको यहीं से मिलता है। ओके, और जो यहाँ से आपको अलग अलग जो ऑर्नामेंट से, मिनरल से, हर्ब से, ओके, उसके बाद पॉलीमेटेलिक सल्फाइड से, प्रीसियस मेटल से, उसके बाद यहाँ पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन की बात करोगे या फिर कोस्टल एरिया में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन रूट की बात करोगे, तो ये सारी चीजें ओशन से ही होती है। क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो ओशन ट्रैफिक है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आपको ऑफकोर्स लैंड क्या है आपके पास लिमिटेड है, लेकिन ओशन क्या है आपका 71% है ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा 29% जो लैंड है, वो लैंड धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, भरते चले जा रहा है। लेकिन जो ओशन है, ओशन के ऊपर सेम तरीके से सारी चीजें हैं, एक्टिविटी है जो पहले होती थी आज भी वही हो रही है। ओके, तो इसकी वजह से आने वाले समय में आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस से चलने वाले आपको बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको ओशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और जिसका इस्तेमाल एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द फॉसिल्स फ्यूल। ओके, व्हाट आर देयर टाइप। तो ऑफकोर्स फॉसिल्स फ्यूल में अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में एग्जाम्पल आता है वो होता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, तो ये सच में होते हैं और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉसिल्स फ्यूल का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है, टाइप दिया है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर में दी गई है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट वी ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स ऑयल। ओके, तो ऑफकोर्स अगर आप किसी मिनरल्स ऑयल की बात करो तो हम लोग सिर्फ मिनरल ऑयल से पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनाते, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे आप गैसोलाइन, डीजल, जेट फ्यूल, ओके, हीटिंग ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, पेट्रोलियम जेली, उसके बाद ब्यूटामेन, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, सॉल्वेंट, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी चीजें बनती है मिनरल्स ऑयल्स के कारण। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको टिम्बर है, मेडिसिनल प्लांट है, फ्रूट एंड नट्स है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे आइटम लाइक द रेजिन, लेटेक्स, हनी, बैम्बू और जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स है वो, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, फाइबर, उसके बाद इको टूरिज्म, कार्बन और कार्बन सिक्वेरेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द आइटम इंक्लूड इन द ओशन रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर यूजेस। ओके, तो ओशन रिसोर्सेज में क्या क्या है, सबसे पहले आपका फिशरीज है, मिनरल्स है, ऑयल एंड गैस है, सी वुड एंड एल्गी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन है, क्लाइमेट रेगुलेशन है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वाई शुड बी प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फ्यूल यूज फॉर द व्हीकल। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हम लोग व्हीकल के लिए जो ये करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, उस फ्यूल के इस्तेमाल के रोक पे, यानी हमको उसको किस तरीके से लिमिटेड करना है, यानी हम पहले इतना करते थे तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसको इस पे इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इन्वायरमेंट के ऊपर होगा, रिसोर्सेज के ऊपर होगा, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर होगा, इकोनॉमिक सेविंग होगा, ट्रैफिक ओके और कंजेशन होगा, हेल्थ बेनिफिट होगा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे जो इकोनॉमिक सेविंग।
आपको पता है कि इंडिया आज से 20 साल पहले अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, यानी जो आप पेट्रोल डीजल या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हो, उस पे वो लगभग कितना 1 से 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करता था। लेकिन आज के टाइम पे जब 2023 के अंदर आप एक नए भारत को देख रहे हो, तो वो इंडिया जो पहले 1 से 2 लाख रुपए खर्च करता था आज से 10-15 साल पहले, वो अभी 7 या 8 लाख करोड़ रुपए जो खर्च है वो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे करता है। और आप सोच सकते हो जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी का हम लोग कम से कम जो 20% है या उससे ज्यादा जो ये है वो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि वाई इज द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट डिक्लाइनिंग, ओके। तो ऑफकोर्स अगर आप जैसे जैसे फॉरेस्ट को कट करते जाओगे, उनका जो हैबिटेट है वो लॉस होते जाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, इनवेंसिव स्पेसीज होगा, पॉल्यूशन होगा, उसके बाद ओवर एक्सप्लोइटेशन होगा, डिजीज होगा, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। और आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बिन मौसम की बारिश, बिन मौसम की ठंडी, और एक रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक क्लाइमेट चेंज का इशारा है। और ये सारी चीजें होती है फॉरेस्ट डिक्लाइनिंग की वजह से, क्योंकि अगर फॉरेस्ट ही नहीं है तो प्रॉपर सारी चीजें कैसे चलेगी, वही यहाँ पे बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द 5 मिनरल्स एंड द यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम देम, ओके। तो यहाँ से कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? सबसे पहले तो आपका आयरन ओर है, कॉपर है, बॉक्साइट है, गोल्ड है और कोल है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नेम द 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम द ओर, ओके। तो यहाँ पे दो प्रोसेस सबसे सिंपल वाले हैं, सबसे पहला आपका एक्सट्रेक्शन है और रिफाइनिंग है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखोगे, तीसरा टाइप, कि व्हाट स्टेप्स आर टेकन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। तो जब भी आप ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन की बात करते हो, तो अलग अलग कौन कौन से स्टेप्स आप उठाते हो, अलग अलग स्टेप्स आप क्या फॉलो करते हो। जैसे यहाँ पे लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, प्रोटेक्टेड एरिया एंड रिजर्व और सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके बाद कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ओके, रिस्टोरेशन और रिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि कंप्लीट द फ्लो चार्ट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये सपोज आपका नंबर 1 है, तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये आएगा आपका लिक्विड, ओके। तो यहाँ पे हम लिक्विड लिख देते हैं। अगर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे गैसियस, ठीक है, ये आपका गैसियस प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ये 3 नंबर देते हैं, तो 3 नंबर पे आएगा आपको यहाँ पे कोल, ठीक है, ये आएगा कोल। अगर आप 4th नंबर पे देखते हो तो ये आपका 4th नंबर, ये आपका 5th नंबर। तो 4th नंबर पे आएगा आपका सबसे पहला तो आएगा पेट्रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका डीजल, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका केरोसिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका नेफ्ता, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका ऑयल। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका टार, ओके। अगर आप उसी तरीके से 5वें में देखते हो, तो 5वें में आपको लिखना है, यहाँ पे आएगा सबसे पहले मीथेन, ओके। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका इथेन, ठीक है, इथेन प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं, और ये जो पूरा कंप्लीट जो चार्ट है वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि हाउ डज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। तो यहाँ पे जैसे बात की हमने कि इंडिया क्या करता है, बाहर के देशों से लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का जो ये है नेचुरल प्रोडक्ट है, चाहे आपका पेट्रोल डीजल वाले जो प्रोडक्ट है उसको वो क्या करता है, बाहर से लेके आता है, मंगाता है, ओके। अगर आप सोचो कि इंडिया अगर इतना एक्सपोर्ट करता, अगर बाहर के देशों में भेजता, तो अभी भी हमारा जो इकोनॉमिक बूस्ट है वो कितना ज्यादा और होता, ओके। अभी भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीजें अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे वो बहुत कम होती, तो आज हम लोग बहुत तेजी से और ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पूरे एक प्रॉपर जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आप देखते हो कि यहाँ पे पूछा गया है कि विच मेडिसिनल प्लांट विल यू ग्रो ऑन योर स्कूल प्रमाइसेस एंड नियर योर हाउसेस बाय, ओके। तो ऑफकोर्स ये बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जो आप
स्कूल के नियर आप लगा सकते हो, अपने घर के आसपास लगा सकते हो। जैसे आपका सबसे पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे बेस जो होता है एलोवेरा है, पेपरमिंट है, लेवेंडर है, उसके बाद कैमोमाइल है, ओके, उसके बाद लेमन है, हॉली बेसिल है यानी आपका तुलसी हो गया, उसके बाद सैंडलवुड है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आप ग्रो कर सकते हो अपने स्कूल में, आप अपने घर के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, जिसमें आपको कहा गया है कि कलेक्ट द conches and snails of the various shape and color and make the decorative article, ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा एक जो मटेरियल है वो क्या क्या लगेंगे वो यहाँ पे दिया है, स्टेप्स कैसे कैसे आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द माइंस ऑफ वेरियस मिनरल्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो माइंस है उसके बारे में यहाँ पे आपको जो जानकारी है वो इकट्ठी करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आप अलग अलग पूरा जो स्टेप्स है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपके क्वेश्चन हमसे कर सकते हो, ओके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लो, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो आप तक लाते रहें और आप तक सारे के सारे जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।